नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है, कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। तो यहाँ पर आपको ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल दिखाई दे रही है, 5 मिनट की ये कैंडल है। 43,205 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। इस कैंडल के हाई की अगर हम बात करते हैं तो 43,250 251 का इस कैंडल का हाई है। ठीक है, ये हाई लगाने के बाद यहाँ पर इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर बैंक निफ्टी का कल के दिन का हाई है। ठीक है, तो इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने कल के दिन के हाई को भी नीचे के साइड काटा है और यहाँ इस लेवल के आसपास 43,103 के लेवल की कल के दिन की क्लोजिंग है। तो यह कैंडल जो है वो कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास तक गई थी। यहाँ से यह कैंडल वापस से घूमी है और यहाँ पर इन दोनों से ऊपर आकर के इस कैंडल ने क्लोज किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है, इस कैंडल ने यहाँ पर साफ-साफ संकेत दिया है कि मोमेंटम जो है वो नेगेटिव साइड का देखने को मिल सकता है। जैसा कि कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कल के दिन के हाई को और कल के दिन की क्लोजिंग को अगर यहाँ पर कैंडल काटना स्टार्ट कर देती है तो आप चाहे तो पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेकंड कैंडल जो बनी है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, आप चाहते तो यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे। आपका एसएल कहाँ पर रहता, इस कैंडल के हाई पर आपका एसएल रह जाता। तो एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पर आप इतने बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर क्या कर सकते थे, पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे। अब मैंने कल के दिन आपको ये भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के आसपास, जो कि कल के दिन का लो है, अगर इस लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी वापस से ऊपर के साइड भी घूम सकता है। बैंक निफ्टी में गिरावट कब आना स्टार्ट होगी, जब इस लेवल को बैंक निफ्टी जो है नीचे के साइड काट देगा, एक दो कैंडल यहाँ पर नीचे के साइड सस्टेन कर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल यहाँ पर आपको हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, तो इस हैमर कैंडल का जो लो है वो 42,985 का है। तो 42,985 के लेवल पर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है और यहीं से मार्केट घूम गया और यहाँ पर मार्केट में हमें बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मार्केट ने ये जो इस कैंडल का हाई था, इस हाई को भी यहाँ पर ऊपर के साइड काटा है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, इसको भी यहाँ पर मार्केट ने ऊपर के साइड काट दिया। यहाँ से हमें वापस से गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट ने जो लो बनाया था, ये बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था, इस लो को यहाँ पर मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेक नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि अगला लो जो बना है वो इस लो से ऊपर ही है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत। और जैसे ही ये वाली कैंडल बनी तो यहाँ पर भी आप चाहते तो कॉल साइड की पोजीशन बना सकते थे और यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिले 43,372 का। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट वापस से गिरा और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 43,332 के लेवल की दी है। कल के दिन की क्लोजिंग से अगर हम देखें तो 229 पॉइंट ऊपर आकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और कल के दिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, गुजरात इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को आने वाले हैं। आज के दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है वापस से यहाँ पर रिपीट हो सकती है। तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, तो अगर आप जो भी ट्रेड मार्केट में बनाएंगे उनमें आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के दिन मार्केट ने काम किया है। तो मैंने आपको जो लेवल दिया था उस लेवल ने बहुत ही अच्छे से काम किया और मैंने आपको ये कहा था कि अगर इस हाई के ऊपर मार्केट अगर निकलने लग जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको एक लेवल बना करके दिया था। कल मैंने एक डब्बा बना करके दिया था। मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकले तो आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, इससे नीचे निकले तो आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर मार्केट ऊपर के साइड निकलने लगा तो आप चाहते तो यहाँ पर इसमें कॉल साइड की पोजीशन भी बना सकते थे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 43,200 के लेवल के आसपास का था और सेकंड टारगेट हमारा था 43,340 का लेवल। तो दो टारगेट जो है हमारे यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए और थर्ड टारगेट जो था वो 43,550 के आसपास का था। लेकिन उस टाइम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट जो है क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमारे दो टारगेट जो है मार्केट ने यहाँ पर अचीव करके दिया और पुट साइड का भी हमारा जो टारगेट है वो भी यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की साइड जाएगा तो ही यहाँ पर हमें नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि कल के दिन मार्केट जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर।
तो 15 मिनट के चार्ट पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले आज की क्लोजिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं 43,332 के लेवल की यहाँ पर आज के दिन की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास की आज के दिन की क्लोजिंग है, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल को ऊपर की साइड काट देता है, कौन सा लेवल, 43,400 के लेवल को, ठीक है। तो 43,420 के ऊपर आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, तो यह एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर काम करेगा। तो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 43,420 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर के 43,420 को ऊपर की साइड काट देता है, तो आप 43,380 के लेवल के आसपास का एसएल लगा करके, 40 पॉइंट का एसएल लगा करके आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 43,520 का रहने वाला है। जैसे ही 43,520 को मार्केट ऊपर की साइड काट देता है, तो फिर 43,750 और 43,850 तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ये तो बात होगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 43,400 को ऊपर की साइड काट दे तो। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से नीचे गिरने लगता है, तो जैसे ही मार्केट जो है वो 43,160 को यहाँ पर नीचे की साइड काटेगा, या फिर 43,150 के लेवल को यहाँ पर आप पकड़ लीजिए। अगर 43,160 या 150 को नीचे की साइड यहाँ पर बैंक निफ्टी काट देता है, इसके नीचे एक दो कैंडल सस्टेन कर जाती है, ठीक है, एक कैंडल भी अगर नीचे की साइड सस्टेन कर जाती है, तो आप क्या करेंगे, पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेड जो है थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, क्योंकि इसमें टारगेट छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो 43,000 के लेवल के आसपास का रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की साइड घूमने लगे, तो आपने जो भी कॉल साइड या पुट साइड की पोजीशन बनाई है, तो आप उससे हट जाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट जो है 43,000 के लेवल को भी नीचे की साइड काट देता है, तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 42,880 का लेवल। 42,880 का लेवल भी नीचे की साइड कट जाता है, तो फिर यहाँ पर 42,740 के आसपास हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर 42,740 को भी यहाँ पर बैंक निफ्टी काट देता है, क्योंकि अगर सेलिंग आएगी तो फास्ट आएगी, फिर पैनिक सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, फिर मार्केट जो है वो 42,550 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको लेवल अच्छे से समझा दिए हैं, लेकिन इन लेवल्स का आप खास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि 43,000 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल नीचे नहीं टूटेगा, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अभी का जो मोमेंटम है वो केवल और केवल पॉजिटिव साइड का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नेगेटिव साइड के कोई भी यहाँ पर संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमें छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में क्या करना है। मार्केट मान लो इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास की यहाँ पर अगर ओपनिंग दिखाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे। जैसा कि कल के दिन मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से गिरावट आना स्टार्ट होती है और बैंक निफ्टी जो है आज के दिन के हाई को और आज के दिन की क्लोजिंग को अगर नीचे की साइड काट देता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टारगेट आपके छोटे छोटे रहेंगे, क्योंकि 43,150 इस लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को भी नीचे की साइड बैंक निफ्टी काटेगा, तो फिर यहाँ पर 43,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इन लेवल्स का आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। ये दोनों लेवल अगर नीचे की साइड कटते हैं, तो ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग दिखाता है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास, या तो आज के दिन के हाई के आसपास या आज के दिन की क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की साइड वापस से घूमे, तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। ये बात होगी अगर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है, वो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं कि मान लो हमें बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पर मार्केट 43,600 के आसपास, 43,700, 43,800 के आसपास, मतलब 500-700 पॉइंट की अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आप क्या करेंगे, केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेंगे। फिर यहाँ पर हमें मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पर ये हाई लगा करके यहाँ पर नीचे की साइड भी वापस से आते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट जो बीच में कहीं से भी घूम सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी पोजीशन में यहाँ पर जरूर से लगा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन होता है, 43,150 के लेवल के आसपास, 43,160 के लेवल के आसपास, और यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल बन जाती है। मान लो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यह जो संकेत होगा ये पॉजिटिव साइड का संकेत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 43,140 या 43,130 के लेवल के आसपास का एसएल लगा करके आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। फिर मार्केट जो है हमें यहाँ से ऊपर की साइड भागता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट जो है यहाँ पर
गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, छोटी-मोटी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को काट देता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, केवल और केवल पुट साइड का ही प्लान करेंगे। लेकिन ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर काम करेगा, 43,150-160 का लेवल। अब बात कर लेते हैं बड़े गैप डाउन की। मान लो मार्केट जो है इस लेवल के आसपास कहीं पर खुलता है या फिर यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं पर खुलता है, तो उस स्थिति में मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की साइड भी घूम सकता है। तो इस स्थिति में भी आप क्या करेंगे, केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर सारे लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि मार्केट जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। और मार्केट जो है थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है 4-5 दिन, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजे आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्शन के गुजरात इलेक्शन जो हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 8 दिसंबर को आने वाले हैं, और 8 दिसंबर को आप सभी को पता है कि एक्सपायरी है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। तो इस प्रकार के मार्केट में अगर आप ट्रेड बनाए तो आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है शायद बुधवार को आने वाली है, तो उसका भी यहाँ पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा इवेंट है, और इवेंट में यहाँ पर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पर आपके जो एसएल हैं वो यहाँ पर बार-बार आपको हिट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन यहाँ पर आप ट्रेड लेने से बच भी सकते हैं, मतलब ट्रेड छोड़ भी सकते हैं। आप चाहे तो केवल और केवल मार्केट को वॉच कर सकते हैं, और बाकी डिसीजन तो आपको खुद को ही लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।